हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AR अड्डा पे आपका स्वागत है। कल हमने बताया था गणित कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 जो प्रमेय संख्या से रिलेटेड था। आज हम उसी पे बात करेंगे। रेशनल नंबर क्लास आपका 3 है, ये तीसरी क्लास है। ये योग की संक्रिया से संबंधित प्रगुण। तो ये कुछ सवाल हमने आपको लिख दिए हैं, इनको भी हल करवा रहे हैं। इससे पहले प्रगुण देखते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रगुण हैं। तो पहला प्रगुण आता है आपका संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण। दूसरा आपका आता है क्रम विनिमेय प्रगुण। और जो तीसरा प्रगुण है वो आपका है सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण। तो ये प्रगुण क्या हैं? योग की संक्रिया से संबंधित प्रगुण होते हैं। आपके तीनों प्रगुण हैं। इसमें क्या होगा कि संवरक प्रगुण प्रमेय, दो प्रमेय संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो जो योग की संक्रिया है ये संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। क्रम विनिमय में क्या होता है? क्रम विनिमय में क्रम को परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए हम बताते हैं कि आपका -1/2 है प्लस 3/4 है। तो क्रम विनिमय में क्या होगा कि ये पलट जाएंगे, आपका 3/4 और प्लस यहाँ पे कर सकते हैं -1/2। तो इनका योगफल जो होगा, इनका जो योगफल आता है वो समान आता है। ठीक है। तो क्रम विनिमय आपका प्रगुण ये होता है। सहचर्य प्रगुण में क्या होता है कि इसमें 3 प्रमेय संख्याओं को लिया जाता है। तीन प्रमेय संख्याओं को लिया जाएगा। जैसे 1/2 हो गया प्लस -4/5 हो गया। तो पहली जो प्रमेय संख्या उसको प्लस मान लीजिए आपका 2/5 कर रहे हैं। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली और दूसरी को एक ब्रैकेट में ले लें, एक साथ ले लें। 1/2 प्लस, या यहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं प्लस, और यहाँ पे -4/5 और इसको एक ब्रैकेट में कर दें और प्लस आपका 2/5 आपका ये हो गया। तो इन दोनों का मान आपका क्या आएगा? योग जो आएगा वो क्या होगा? समान होगा। समान योग प्राप्त होगा। समान योग प्राप्त होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि योग की संक्रिया से संबंधित प्रगुण, चाहे संवरक प्रगुण हो, चाहे क्रम विनिमय प्रगुण हो, चाहे सहचर्य प्रगुण हो, ये प्रमेय संख्या को संतुष्ट करता है। तो इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, इसमें निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पे देखिए -4/5 है प्लस -4/5 है। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा आपका? हल करेंगे तो -4/5 प्लस माइनस होगा 4/5। तो अब ये क्या आ जाएगा? हर बराबर है आपका, हर बराबर है तो 5 एक बार लिखेंगे। ऊपर क्या है? -4 और -4 समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा? -8/5। तो आप देख रहे हो कि इसको हल करने से, इतना हल करने से हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? ये। अर्थात ये क्या होगा? हमारा सत्य होगा। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सत्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य है, ट्रू है। ठीक है। दूसरा है हमारा -6/7 प्लस 6 प्रमेय संख्या नहीं है। तो देखेंगे प्रमेय संख्या है कि नहीं है। तो हल करके इसको देखते हैं। तो क्या आएगा? -6/7 प्लस 6/1 कर लेंगे, इसका हर लेंगे 7 तो 7 आ जाएगा। और तो इसको अब जब 7 गुणे 1 ले लिया तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो आपका कितना आएगा? -6 प्लस 7 छंग 42 आएगा। 42 में जब 6 निकालते कितना आएगा? 36/7। तो यहाँ पे एक प्रमेय संख्या प्राप्त हो रही है, क्योंकि प्रमेय संख्या क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके, जहाँ हर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 7 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है? प्रमेय संख्या है। लेकिन कह रहा है नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। दूसरा है दो प्रमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो अभी हमने आपको बताया इसका क्रम अगर हम बदल भी दें तो आपका मान वही रहेगा। जैसे दो प्रमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी सवाल को ले लेते हैं, माने 6/7 प्लस 6 था। अब इसका क्रम बदल दे, अगर हम कर दें 6 प्लस माइनस 6/7/1 कर दें, तो आप देख रहे हो कि इसका क्रम हमने क्या किया, क्रम बदल दिया, इसको पहले पे और इसको दूसरे पे। क्रम बदलने पे भी वही रहेगा, 6 माइनस यहाँ पे 6/7 आएगा और /1 कर लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 हो गया, 7 आ जाएगा। तो 7 छंग 42 और माइनस 6 कम 6, तो 42 में से 6 गया तो आपका कितना बचेगा, 36 और 36 बटे आपका कितना आएगा, 7। तो क्रम बदलने पर दो प्रमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम अगर बदल देते हैं तो योगफल हमारा वही प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न जो है आपका, तीन प्रमेय संख्याओं का योगफल प्रमेय संख्या नहीं होती है। तो ये आपका क्या है भैया, असत्य है। ठीक है, क्योंकि सहचर्य प्रगुण में जब आप हल करते हो तो प्राप्त संख्या एक प्रमेय संख्या ही होगी, इस कारण ये क्या होगा, असत्य है। इसमें कहा है कि नहीं होता, जबकि ये होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार के सवाल में। निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल प्रमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। तो ऊपर वाला थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं, ये तो निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल प्रमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो पहले इस सवाल को हम लेते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं पहला सवाल, -3/4 और 3, इसका क्या करना है, जोड़कर बताना है कि कितना आएगा। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, -3/4 ऐसे लिख लेंगे, प्लस आपका 3 लिख लेंगे, /1 कर लीजिए। ठीक है, अब क्या है, इसका हर बराबर करने पर लिख लीजिए, हर बराबर करने पर, हर बराबर करने पर। तो हर बराबर कब होगा, 4 यहाँ पे है, हर इसका पहले का हर 4 है। अगर 4 इसको बनाया जाए तो क्या करेंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपका हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -3/4 और प्लस आपका 4 3 12/4 आ गया। तो हर बराबर है तो आसानी से आप हल कर सकते हैं, बटे में 4 लिखेंगे, ऊपर जैसी संख्या वैसे लिख लेते हैं, -3 और प्लस आपका 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और /4। क्यों 9 प्लस में आया, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 12 है, इसके आगे प्लस का निशान है। तो आपका देखिए ये आंसर हो गया। और यह प्रमेय संख्या है अथवा नहीं, तो देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, 4 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा सवाल ऐसे ही है ये, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, लगा के आएंगे। इसको क्या करेंगे, आपको लगाना रहेगा। ठीक है, फिर चलिए ये क्वेश्चन आपको लगा के लाना रहेगा। ठीक है, वन बी का तीसरा सवाल आपका है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तीसरा क्या है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। पहला सवाल है आपका -5/8 -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। तो दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। तो ये आपका देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में यही आपका आ जाएगा -5/8 और प्लस -9/13। इसी को हमको हल करना है। हल कर लीजिए क्या आ जाएगा। तो इसको प्लस पहले ब्रैकेट खोल देंगे, -5/8 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे, इसी को गुणा कर लेते हैं क्योंकि छोटी संख्या तो कर लोगे। तो 8 × 13 हो जाएगा, 13 आपका पहले वाले के अंश से गुणा हो जाएगा। तो 13×5 = 65, वो भी माइनस में, यहाँ माइनस है माइनस लगा देंगे। 8 9 कितना होता है 72। तो ये आपका आ गया। अब समान चिन्ह है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो आपका क्या होगा जुड़ जाएगा। 5 2 कितना होगा 7 और 7 6 कितना होगा 13 और बटे 13 8 तो 8 3 24 के 4 हाथ से ले 2 और 8 9 8 और 2 10 13 13 8 104 होता है। देखिए ये आपका आ गया इधर। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान आपका ये आ गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार आप क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड ले लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रम विनिमय किया गया है। यहाँ पे -5/8 है प्लस -9/8 है, तो क्रम को बदल दिया गया। तो क्रम विनिमय प्रगुण इसमें लग रहा है। तो देखेंगे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि क्रम विनिमय संवरक प्रगुण जो होता है वो आपका क्या है, क्रम अलग अलग बदल देंगे। और यहाँ पे क्रम विनिमय ही है, ये क्रम विनिमय प्रगुण द्वारा, विनिमय प्रगुण द्वारा। तो अब इसको लिखेंगे, पहले आप -9/13 कर लेंगे, प्लस है -5/8 कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इसका ले लेंगे। तो पहले इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो आपका -9/13 और प्लस माइनस और प्लस 5/8 इसको ले लेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका वही 13 × 8 हो जाएगा। 8 9 72 तो -72 हो गया। माइनस यहाँ पे 13 बचे। और यहाँ पे एक चीज़ हमने बताना भूल गए थी, जो है माइनस माइनस चिन्ह है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। 13 × 5 = 65 हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपके समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 5 2 7 और 7 6 13 और बटे 13 8 104, लेकिन माइनस माइनस चिन्ह है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो संख्या आ रही है वही संख्या यहाँ पे आ रही है। अतः लिख देंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यहीं पे आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल लगा लेना है। ठीक है, एक हमने तीसरा का एक क्वेश्चन बताया है और इसमें 2 प्रश्न और हैं जिनको आप करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे। तो मिटा रहे हैं इसको। चौथा सवाल आपका है, यदि a और b 2 प्रमेय संख्याएं हों, यदि a और b 2 प्रमेय संख्याएं हों, प्रमेय संख्याएं हों और a + b = -15/11 -15/11 हो तो b + a का मान ज्ञात कीजिए, का मान कितना होगा। तो इसमें a और b 2 प्रमेय संख्याएं हैं। तो a + b का मान इतना आ गया, तो b + a का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो जस्ट अपोजिट है, इसमें जो हल करेंगे इसमें बड़ा आसान है ये। ठीक है, हल a और b 2 प्रमेय संख्या, a और b क्या हैं, प्रमेय संख्याएं हैं, प्रमेय संख्याएं हैं। तो इसमें क्या होगा कि a और b प्रमेय संख्या है, तो a + b = आपका क्या होगा -15/11। तो इसके अगर क्रम को हम बदल दें, इसके क्रम को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तब भी मान हमारा यही होगा। क्योंकि क्रम विनिमय में आप जब डिजिट को बदल देते हैं, अंक प्रमेय संख्याओं को बदल देते हैं, तब भी मान आपका सेम आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण द्वारा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b और + a, b = आपका क्या हो जाएगा
15/11। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चौथा भी हल हो गया, ठीक है। चलिए आगे सवाल करते हैं। पांचवा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल एक हम बता दे रहे हैं किस प्रकार से करना है, दूसरा आप लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉट 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 लिखा है, प्लस है -12/7 बराबर -12/7 प्लस 7/16 है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी जाए कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यहाँ पे बराबर हो जाए। तो आप देख रहे हो कि ये संख्या और ये संख्या यहाँ पे लिखी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 2 में हम क्या जोड़ें, डॉट डॉट, कि ये कितना हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें आप कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, मतलब इधर माइनस कर दिया गया। तो आप यहाँ पे मान लेंगे कि x जोड़ेंगे, हल करके बता रहे हैं। तो x प्लस आपका कितना है, -12/7 है, बराबर -12/7 है, प्लस यहाँ पे आपका 7/-16 है। इस चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना क्या हो जाएगा, -12/7 और प्लस, और फिर ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 7/-16 लिखेंगे, और ये जाएगा तो माइनस, और फिर आपका -12/7 हो जाएगा। फिर आपका x आएगा तो -12/7 प्लस माइनस माइनस हो गया 7/16, और माइनस माइनस आपका प्लस होगा, ये 12/7 हो जाएगा। तो 12/7 प्लस में है, ये आपका माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, -7/16। तो उस x की जगह पे क्या आएगा, इस x की जगह पे हमको क्या भरना है, -7/-16 यही भरना है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक ऐसे ही हल करके हमको क्या करना रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति भरना रहेगा, ठीक है। आगे सवाल आते हैं, छठा है, सरल कीजिए। सरल कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अगला सरल कीजिए, अगला सवाल जो है आपका वो है सरल कीजिए। सरल कीजिए में पहला सवाल लेते हैं, 3/4 प्लस -8/9 और प्लस है 5/8। तो यहाँ पे देख रहे हो आप जो है 3 परिमेय संख्याएं ली गई हैं इनको सरल करना है। तो पहले चलिए हल करते हैं। 3/4 हो गया प्लस माइनस -8/9 हो गया प्लस आपका 5/8 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इनका हरों का क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो हरों का लासा लेकर के हम हल कर सकते हो, या ऐसे ही हल कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लेंगे, 4 × 9 × 8 लिख लिया, इन्हीं को हमने गुणे में लिख लिया। अब हमको पहली परिमेय संख्या हल करना है, तो इसका अंश लिखा है 3, तो 3 लिख लिया, गुणे का निशान लगा। अब यहाँ पे देखिए कि 4 जैसे ही हम क्या करेंगे, ढकेंगे, 9 और 8 बचा, तो 9 और गुणे 8 से क्या करना रहेगा, गुणा करना रहेगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे 8 लिखा है अंश में, तो 8 लिख देंगे, और फिर इसके नीचे वाला हम ढक लेंगे, ये वाला। तो आप देख रहे हो कि इसको जब जैसे ही ढका तो 4 और 8 बचा, तो इसको हम 4 और 8 से गुणा करेंगे। प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। 5, अब तीसरी जो परिमेय संख्या है उसका अंश क्या है, 5 है, 5 लिखा, इसके बाद में गुणा का निशान लगा दिया। अब इसके नीचे जो अंश है उसको हम ढक लेते हैं, और 4 और 9 बता, तो 4 और 9 से ये गुणा हो जाएगा। अब 9 × 72 और 72 तिया, तो 72 लिख लीजिए, गुणे 3 लिख लीजिए, माइनस 8 × 64 और गुणे 4 हो गया, प्लस आपका 5 × 9 45 और गुणे आपका 4 हो गया, बटे 9 × 72 तो 72 और गुणे आपका ये 4 हो गया। अब इससे गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 7 3 21 216, माइनस 4 चौक 16 66 1 और 4 6 24 1 25 256 और प्लस 4 5 20 और 4 चौक 16 और 2 18 180 हो जाएगा, बटे 4 दूनी 8 और 7 चौको 28 288। अब जो ये प्लस है तो यहाँ पे देखिए ये संख्या और ये संख्या प्लस में है, तो इसको जोड़ लेंगे।
तो जोड़ लीजिए इनको। तो 6 और 0 इकाई में इकाई जुड़ जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। 8 1 9 हो जाएगा। 2 1 3 हो जाएगा। माइनस, अब ये 256 है, 256 लिखेंगे और बटे में कितना है 288, 288 लिख दिया। अब यहीं पे देख लीजिएगा, अब इसमें से घटा देंगे तो 6 में 6 गया, कितना बचेगा 0 आपका। 9 में 5 गया तो 4 बचेगा और 3 में 2 गया तो 1 बचेगा और बटे आपका 288। अब 2 से कटेगा तो 2 7 14 0 बचा और 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 2 चौको 8 2 चौको 8, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 3 6 2 5 10 और 2 7 14 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा तो यहीं पे आपका ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक सवाल ये था। दूसरा सवाल जो इसका है आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपका संक्रियाओं के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। देख लेते हैं कि क्या है। 7वां है संक्रियाओं के प्रगुण का प्रयोग करके। तो संक्रियाओं के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल आपको बता रहे हैं, दूसरा इसका जो है आपके पास किताब होगी, आप उससे करके लाएंगे। ठीक है, पहला है 3/7 प्लस -5/14 है और प्लस है -11/14। क्या करेंगे इसमें हम जो है सहचर प्रगुण लगाएंगे। सहचर प्रगुण जो आपका है, सहचर प्रगुण द्वारा कि दूसरे और तीसरे को एक में हल करके लगाएंगे। तो 3/7 रखेंगे प्लस इसको ब्रैकेट में -5/14 और ये आपका प्लस है और यहाँ पे -11/14, एक ब्रैकेट में इसको हमने लिख लिया। अब इसी को हमने यहाँ पे सहचर प्रगुण के रूप में इसको लिख लिया है, जिसमें 3 प्रमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे 3/7 ऐसे रखने देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। हर आपका बराबर, पहले तो प्लस माइनस कर लेंगे। इसमें क्या है तो -5/14 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है 11/14। अब देख लो हर इसका बराबर है तो हल कर लेंगे, आसान है आपका। 3/7 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक बार आप 14 हर को लिख लेंगे, बाकी जैसा होगा वैसे नोट कर लेंगे। -5 माइनस लगा है -11, ये आपका क्या हो जाएगा। फिर 3/7 और प्लस, भाई समान चिन्ह है, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना आएगा 16 और बटे 14। अब देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो है 2 प्रमेय संख्याओं में बदल दिया। अब इसको आसानी से हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3/7 प्लस माइनस माइनस 16/14। अब यहाँ पे हर बराबर करने पर लिख लीजिए, हर बराबर करने पर, जब हर बराबर आप कर लेंगे, हर बराबर करने पर, तो हर यहाँ पे देखो 14 है, इसको 14 कैसे बनाएंगे 7 को, तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा 3 दूनी 6/7 दूनी 14 और माइनस 16/14 हो गया। जब ये आ गया तो आप जानते हो कि हर बराबर है तो एक बार उसको लिख लेते हैं और उसके बाद में जैसी संख्या ऊपर लिखी हुई है 6 माइनस वैसे उतार लेते हैं, तो इतना हो जाएगा आपका। इसके बाद में क्या करेंगे कि अब आपका 16 में से 6, भाई 6 में से तो 16 जाएगा नहीं, तो 16 में से 6 गया तो कितना बचा 10 और बड़ी संख्या 16 है, उसके आगे माइनस का निशान है, माइनस लगाया, बट्टे आपका कितना हो गया 14 हो गया। तो 2 से अब कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, तो -5/7, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आगे ऐसी वीडियो पूरे कक्षा 8 की पूरी किताब का मैं इसी तरह एक्सरसाइज वाइज जो है करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।